हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रहता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको जो टाइम मिलेगा वो है 3 घंटा 15 मिनट, और साथ ही यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसमें आपको जो है 15 मिनट जो है सिर्फ पढ़ने के लिए मिलेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से उस पेपर को पढ़ सकें। और साथ ही इसमें जो हमारा पेपर रहेगा वो है पार्ट ए और साथ ही पार्ट बी। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में आपको इस तरीके का एक पैसेज मिलेगा, जो कि आपको पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ना है। उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पर लिखा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ़। अब आपने पहले से ही पैसेज को पढ़ रखा है, तो इसी तरीके से अगर आपने सही तरीके से पैसेज पढ़ा है, उसमें आपको सही आंसर भी पता होगा। तो इसमें आप इतना इसमें से सही वाला आंसर चूज़ करके अपने OMR शीट में भर देंगे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है द टू एक्सट्रीम्स आर लाइक मीन्स। तो इसमें जो सही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का आंसर रहेगा, वो आपको फिल करना है। थर्ड वाला है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। इसमें जो सवाल है सही आंसर रहेगा, वो भी आपको OMR शीट में भरना है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आई के बाद में आपका खाली जगह है और देयर विद माय पेरेंट्स। तो इसमें जो भी आंसर सही रहेगा ABCD में से आपको वो सवाल है यहाँ पर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। तो आपको इसमें भी इसी तरीके से आंसर को अपने OMR शीट में भरना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस हैं दिए हुए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स हैं दिए हुए, जिसको आपको सही तरीके से अरेंज करके एक पूरा सेंटेंस बनाना है, जो कि आपको ABCD यहाँ पर दिया रखा है। इसमें जो सवाल भी सही आंसर होगा वो आपको अपने OMR शीट में फिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसपेल्ड। मिसपेल्ड का मतलब होता है जो आपकी स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेलिंग्स दी हुई हैं कुछ वर्ड्स की। तो इसमें जो है ना, कोई एक स्पेलिंग ऐसी है जो गलत है, तो इसमें भी आपको वही करना है कि सही वाले आंसर को OMR शीट में आपको भर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, ही जम्प ब्लैंक जगह है द वेल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल। यहाँ पे आपको जो भी सही आंसर है वो भी फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक पैसेज टाइप का, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे आपको पैसेज दिया हुआ है, आप ये पूरा यहाँ शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ेंगे। उसी के बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इन एनएस पोइम द डकलिंग एंड फादर सोन सिम्बोलाइज। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप पढ़ करके इसको देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है मिस्टर किसिंग हैड असाइंड अन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। यहाँ पर भी वही करना है, सही आंसर को आपको OMR शीट में भरना है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम वही तरीका जैसे अभी तक ऊपर हम लोग करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग को वही करना है। यहाँ पर आपको एक लाइन पढ़नी है और सही वाले आंसर को बीच में फिल कर देना है। यहाँ पर आपको पेपर में फिल नहीं करना है, जो कि आपको OMR शीट मिलेगी, सेम उसी तरीके से सही आंसर आपको फिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है महाशीर इज़ अ डैश फाउंड इन कॉर्ग। यहाँ पर भी यही करना है, आपको सही वाला आंसर आपको OMR शीट में फिल कर देना है, जो भी ABCD में से होगा। 13 वाले की बात करें तो ये है द बस कंडक्टर वाज अ मैन। जो भी हो, रूड जॉली सेल्फिश स्ट्रेंज, आपको ABCD में से एक सही वाला भर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको दो तीन लाइन दी हुई हैं, आपको सही वाला भर के पढ़ करके इसमें आंसर बताना है। हु इज़ द क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। तो ये एक आपको पोइम दे रखी है, इसमें से जिसने भी इस लाइन को बोला है या पढ़ा है, तो आपको वो सारा आंसर सही बताना है। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ये दिया रखा है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। जो सही आंसर है वो आपको भर देना है, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ करके बता रहा हूँ, ना कि आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। और ये सारे ये जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से करते रहें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ये यहाँ पर क्या दे रखा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके आंसर को देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ करके बताता हूँ। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो यहाँ पर सही आंसर आपको उसी तरीके से OMR शीट में फिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है अनिल टाउट
हरी सिंह टू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वही आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज। तो यहाँ पर जो आंसर है आपको वही फिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मेटिल्डा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी सही आंसर है वो इस तरीके से भर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। यहाँ पर जो सही आंसर है आपको भर देना है। और इसी तरीके से अब आप का ये जो पैराग्राफ ए था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों हम लोग अब बात करते हैं हमारे पार्ट बी की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका पार्ट ए था, उसमें आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके पूरे हो चुके हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ देखने को मिलेगा जिसको आपको बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ना है, समझना है, तभी उसके आपको आंसर देने हैं। क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं तभी आप इसके आंसर दे पाओगे। और साथ ही आपको इंग्लिश का जो मीनिंग होते हैं वो भी समझ में आना चाहिए कि आपने कि यहाँ पर सामने क्या लिखा हुआ है और आप उसको क्या समझ करके आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हु डज़ द स्टेट ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ के ही हिसाब से आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आपको ABCD करके 4 क्वेश्चन दिए रखे हैं और साथ ही उसके सामने मार्क्स भी दिए रखे हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से आंसर को लिखेंगे। अब यहाँ पे राइटिंग में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, राइट अ लेटर टू योर elder brother who lives in Delhi, sharing your feelings about how you miss him at home। ठीक है, और साथ ही आपको और करके एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने भाई को कि किस तरीके से जो है आप लोग उनको घर पर मिस कर रहे हो। और साथ ही जो दूसरी वाली एप्लीकेशन है, सॉरी पहला वाला लेटर था और दूसरा वाला एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि आपको स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि जो स्कूल के वाटर टैंक्स हैं उनकी जो है ना डेली सफाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है। तो यहाँ पर बीच में और दिया रखा है, मतलब कि आप इसमें से या तो ऊपर एक लेटर लिख सकते हैं अपने भाई को या नीचे एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। दोनों में से एक करना है, आपको दोनों नहीं लिखना है। अगर आप दोनों लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें से आपको सिर्फ एक ही का आंसर देना है, या तो आप लेटर लिखिए या आप एप्लीकेशन लिखिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या आपको एक क्राफ्ट एग्जीबिशन के बारे में 80 से 100 वर्ड्स का जो है एक लेटर रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, जिसमें आपको हिंट्स भी दे रखे हैं या ढेर सारे यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं दिए हुए। मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँ, लेकिन आप लोग खुद से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये हिंट्स दे रखे हैं, इसी के हिसाब से आपको ये लिखना है। और यहाँ पर भी वही किया गया है और बीच में लेकर के एक और आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या है ये, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लॉज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मतलब आपको डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं इंटरनेट के बारे में, जो कि आपका रहना चाहिए 80 से 100 वर्ड के बीच में। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं ग्रामर की बारी। ग्रामर में क्या है, ग्रामर में आपको जो है मैं पहले पढ़ के बताता हूँ आपको क्वेश्चन। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। आपका 2 मार्क्स रहेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं दिए हुए, तो आपको उसको सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। मतलब आपको ये एक सेंटेंस है, इसको आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। बी की बात करें, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इस तरीके से आपको इस वाले टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी की बात करें तो पंक्चुएट द फॉलोइंग इस। और फिर डी की बात करें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये आपका 4 लाइन का 4 मार्क्स का आपका जो है पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि हिंदी में है, और आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, 3+3 यानी कि 6 मार्क्स के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। मतलब कि आपको 30 से 40 वर्ड के बीच में इनके आंसर देना है। यहाँ पर भी आपको ए और बी करके दे रखा है, साथ में और लगाते, मतलब कि आपको इसका या तो एक आंसर देना है या फिर बी का। या फिर उसके अलावा एक और आपको यहाँ पे दे रखा है और के साथ में, इसमें भी वही है कि आपको जो है इन दोनों में से एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। मतलब कि आपके ये 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया है जिसमें आपको 60 वर्ड्स का जो है आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इनटू द जू
एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स, और करके दिया रखा है, मतलब कि आपको 7 वाले में भी या तो ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ठीक है, इसमें से आपको एक पोएम लिखनी है किसी ए के ऊपर भी, ए बी सी में से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इनमें से आपको कोई भी एक पोएम लिखनी है, आंसर देना है 30 से 40 वर्ड्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, आपको इसमें 60 वर्ड्स में आंसर देना है। बच्चों, इस तरीके से आपका ये जो पेपर था वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं पढ़ करके, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो तैयारी अपनी करनी है इसी के बेस पर करनी है। आपको इस पेपर की बेहतर से बेहतर तरीके से दोहरा लेना है, ताकि आपको जो है जब क्वेश्चन आए तो आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस तरीके से देना है। तो फिर बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे भी हम इसी तरीके से और वीडियो लाते रहेंगे आपके बाकी सब्जेक्ट के बारे में। तो फिर साथ ही इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने बाकी दोस्तों को शेयर भी करें। जय